तो हरियाणा में कोरोना के मरीजों में इजाफा हुआ है। 142 नए मामले सामने आए हैं। अब तक हरियाणा में कोरोना के 4,590 मामले सामने आ चुके हैं। गुरुग्राम में 89, फरीदाबाद में 38 नए मामले सामने आए हैं। झज्जर, अंबाला, पानीपत, पंचकुला में एक एक मामला सामने आया है। तो वहीं पलवल और जींद, सिरसा में 3-3 नए मामले सामने आए। हिसार में 2 मामले सामने आए हैं। आंकड़ा लगातार अब बढ़ता जा रहा है। झज्जर, अंबाला में एक एक मामला सामने आया। पानीपत, पंचकुला में भी एक एक मामला कोरोना संक्रमित का सामने आया है। वहीं पलवल, जींद और सिरसा में 3-3 मामले सामने आए हैं। ऐसे में हरियाणा में कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। विनोद लामा हमारे साथ जुड़ा है इस वक्त। विनोद, संक्रमित लोगों का आंकड़ा एक बार फिर हरियाणा में बढ़ा है। फिलहाल अब जो स्थिति है आंकड़ों के लिहाज से, क्या कुछ अब वहां से देखने को मिल रहा है? देखिए, सही कहा आपने साकिर। और सिर्फ 12 घंटे में ही जो बढ़ोतरी हुई है, 142 नए कोरोना संक्रमित आए हैं जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कुल संक्रमित मरीजों की संख्या अब तक की मिला ली जाए तो वो सिर्फ 10 कम है 5,000 होने में। और एक्टिव मरीजों की संख्या भी 3,000 पार कर चुकी है। 3,081 कोरोना संक्रमित मरीज इस समय प्रदेश में, हरियाणा में एक्टिव हैं। ये सही बात है कि 1,479 ठीक हो चुके हैं, लेकिन मौत का आंकड़ा भी बढ़ चुका है। मौत का आंकड़ा 30 हो चुका है। यानी कि अब तक हरियाणा में कोरोना के चलते जो मौत होने वाले मरीजों की संख्या है वो 30 हो चुकी है। रिकवरी रेट जो है वो लगातार घट रहा है। 32.22% रह गया है। डबलिंग रेट 6 दिन भी 5 दिन भी हो गया था, वो डबलिंग रेट अब 7 दिन है। लेकिन लगातार संक्रमित मरीजों की संख्या आ रही है हरियाणा में। और 12 घंटे में भी 100 से ज्यादा मरीज आ रहे हैं। और आप बिल्कुल सही कहा आपने, गुरुग्राम और फरीदाबाद में ही सबसे ज्यादा मरीज हैं। 79 मरीज गुरुग्राम से आए हैं, फरीदाबाद से 38 आए हैं। इसके अलावा 3-3 पलवल से, सिरसा से हैं, हिसार से हैं। अब मुझे एक भी कॉलम ऐसा नजर नहीं आता जहां 22 के 22 जिलों में कोई ना कोई संक्रमित एक्टिव मरीज ना हो। और गुरुग्राम में एक्टिव मरीजों की अगर आप बात कर लें तो 1,554 एक्टिव मरीज गुरुग्राम में हैं। फरीदाबाद में 518 हैं। उसके बाद सोनीपत में 258 है। सोनीपत के बाद 2 जिले करीब करीब आसपास चल रहे हैं। रोहतक की अगर बात की जाए तो रोहतक में भी 105 एक्टिव मरीज हैं। यानी कि पूरा हरियाणा फिर दोबारा से इफेक्टिव है। और मरीजों की संख्या सबसे कम अगर कहीं आप देखना चाहें तो पंचकुला में 8 है। उसके अलावा तमाम जो जिले हैं हरियाणा के, वहां मरीजों की अच्छी खासी संख्या है। साकिर, हम जिक्र करें जो हाईएस्ट टॉप 2 जो जिले हैं वहां पर दिखाई दे रहे हैं कोरोना को लेकर। ऐसे में क्या कोई प्लानिंग चल रही है सरकार के भीतर, स्वास्थ्य महकमे के भीतर? प्रशासन कोई स्पेशल कोई तैयारी कर रहा हो कि जिस तरह से ये आंकड़े रोके जाएं, कोई एक सेंटर ना बन पाए हरियाणा में उसको रोकने के लिए? क्योंकि हम देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ राज्यों में ऐसे जिले होते हैं जहां पर पीक एकदम पहुंच जाती है वायरस की और वो सबसे ज्यादा खतरनाक हो जाता है। ठीक कहा साकिर आपने। तैयारी तो यही है कि जो फरीदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो और गुरुग्राम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, वहां मॉल खोलने की इजाजत नहीं दी गई है। 8 जून की आज तारीख है। पूरे देश में आपने तमाम जो खबरें हैं वो देखी होंगी, स्टोरीज देखी होंगी कि किस तरह से मॉल और धार्मिक स्थान खुल गए हैं। लेकिन फरीदाबाद और गुरुग्राम में हरियाणा सरकार की जब बैठक हुई थी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में ये तय कर दिया गया था कि इन दोनों जिलों में जिस हिसाब से नए मरीज लगातार आ रहे हैं और बहुत ज्यादा संख्या में आ रहे हैं, इसलिए यहाँ ज्यादा छूट ना दी जाए। उसी छूट की ना देने की वजह से गुरुग्राम और फरीदाबाद 2 ऐसे जिले हैं हरियाणा के, दिल्ली एनसीआर का भी हिस्सा है कि संक्रमण लगातार फैल रहा है। इसी वजह से ना यहाँ इन 2 जिलों में, गुरुग्राम और फरीदाबाद में, मॉल खोले गए हैं और ना ही कोई धार्मिक स्थल खोले गए हैं। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और गिरजाघर चारों पर भी रोक लगातार बरकरार रहेगी इन 2 जिलों में। इसके अलावा जो स्वास्थ्य विभाग की आप बात करें तो स्वास्थ्य विभाग से भी हमने जब बातचीत की थी और तमाम इन 2 जिलों को लेकर खासतौर से बात की थी, उनका भी मानना था कि दिल्ली के पास रहने के साथ साथ जो मरीज आ रहे हैं उनकी संख्या में इजाफा हो रहा है। इनकी जो हाई डेंसिटी है, जो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है और छोटे स्लम में जो रहती है, वहां तक कोरोना पहुंच चुका है। अब के आसपास के जो मामले अगर आप देखें तो जो संक्रमण फैल रहा है, जिसकी झोपड़ी और इस जगह भी काफी ज्यादा संख्या में पहुंच रहा है। हालांकि मुख्य जो स्वास्थ्य मंत्री और गृह मंत्री हैं अनिल विज, उनका साफ तौर पर कहना है कि हरियाणा में
कम्युनिटी ट्रांसफर नहीं हुआ है। उनसे बार बार जब ये पूछा गया था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, उन्होंने कहा कि कम्युनिटी ट्रांसफर नहीं हुआ है। हरियाणा में जो लोग पहले संक्रमित थे, उन्हीं के जो क्लोज संपर्क में लोग आए थे, उनसे ही संक्रमण मरीजों की संख्या ज्यादा पहुंच रही है। बहुत शुक्रिया विनोद तमाम जानकारी के लिए।